हाय गाइज। जिंदगी एक जुआ है। जिंदगी का हर प्रोफेशनल एक जुआ है। इसका मैं लंबा और विस्तृत आज मैं बताने जा रहा हूँ। कौन सा ऐसा आदमी जिन्होंने राइट ब्रदर को पागल नहीं बोला था जब उन्होंने बोला था कि हम ऐसा चीज बना रहे हैं जो आसमान में आदमी उड़ सकता है। क्या डिज्नीलैंड को कम बेइज्जती झेलना पड़ा था? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक ही बार में सफल हुए थे? आज एक प्रोफेशनल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, नेटवर्कर, नेता, किसी को भी जो आज महान बना है उसको समय और बेइज्जती दोनों झेलना पड़ा है। जिन्होंने जितना समय और जितना बेइज्जती झेला है उन्होंने उतना ही सफलता प्राप्त किया है। इसीलिए बेइज्जती और समय से नहीं डरना है, बल्कि उसको मोटिवेट करना है कि आखिर क्या कारण है कि भाई ये इसी पे लगा हुआ है। आप लोग को मैक्सिमम आदमी को पता होगा कि एक समय नरेंद्र मोदी जो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको बीजेपी से निकालने का बात हुआ था जब गोधरा कांड हुआ था। मगर उसी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि नहीं, इनको निकालो मत। उनका स्किल को उन्होंने पहचानता था। आज उन्होंने बीजेपी को किस जगह पे पहुंचाया समझ सकते हैं। उनको सनकी बोला गया था और उनको पार्टी मीटिंग करके फुल बेइज्जती होकर उनको निकालने का बात चल रहा था, मगर सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर उनको रखा गया था। डिज्नीलैंड का कहानी वही है, हर बिजनेसमैन का कहानी यही है। जो भी प्रोफेशनल है, वकील हो वो भी केस हारता है, एक डॉक्टर है उसको भी पेशेंट मरता है, हर बिजनेसमैन भी फेल होता है, हर नेता, और सब में समय लगता है। मगर हाँ, जिसने जितना समय लिया है उसने उतनी बड़ी मुकाम हासिल की है। इसीलिए अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कोई समय ले रहा है, किसी का बेइज्जती हो रहा है, तो आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि जितना बेइज्जती वो खाता है उतना ही हेल्दी होता है, उतना ही इज्जत का एक समय हकदार होता है। तो कोई भी आदमी डिमोटिवेट ना हो और किसी को कोई डिमोटिवेट करे भी नहीं। अगर वो उसी पे लगा हुआ है तो कृपया उसको सहयोग करें। और आप लोग को अगर कोई कर रहे हैं किसी चीज़ में, ट्रेडिंग में या किसी लाइन में, तो आप लोग डिमोटिवेट होने की जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आप असफल हो रहे हैं वही लोग गाली देंगे, वही लोग बदनामी करेंगे। जब सफल होंगे तो वही लोग आपके सामने होंगे। उसका एक ताज़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब विनोद बिहारी महतो जब झारखंड आंदोलन कर रहे थे उस टाइम, अभी तो दोनों नहीं रहे, स्वर्गीय लालचंद महतो जी बोले थे कि झारखंड कभी अलग नहीं होगा। हर स्टेज में जाके मजाक उड़ाते थे। और सौभाग्य उनका देखिए कि झारखंड जब अलग हुआ तो सबसे पहले मंत्री उन्हीं को मिला, ऊर्जा मंत्री। और शायद झारखंड अलग नहीं होता तो शायद उनको ऊर्जा मंत्री का पद नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में कोई भी काम असंभव और संभव नहीं। जब भारत में देश का आज़ादी का जब जंग छिड़ा था ना, उस टाइम भी कोई भी आदमी इस चीज़ को नहीं मानता था कि देश आज़ाद हो सकता, मगर हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए ऐसा मत बोलिएगा।